हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं अध्याय में प्रश्नावली 1.2 देखिए। पांचवा प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है इसको मैं पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए आप बोर ना हो, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, फिर पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि पेपर में ऐसे लिखना है। इसमें यह कहा गया है कि जो 6 की पावर n है, क्या ये ऐसी संख्या हो सकती है कि जिसके पीछे शून्य हो, जैसे 250 इसके पीछे शून्य। तो क्या ये ऐसी संख्या हो सकती है कि जिसके पीछे शून्य हो? तो देखिए, 6 की पावर n को हम 2 गुणा 3 की पावर n कर सकते हैं। अब इसको 2 की पावर n कर सकते हैं और 3 की पावर n कर सकते हैं। अब इसमें 2 कितनी बार है इससे मतलब नहीं है, पर 2 है जितनी भी बार है, और 3 भी कितनी भी बार है। लेकिन अगर लास्ट अंतिम में शून्य लाना है इकाई में, तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड 10 है। अब गुणनखंड 10 आने के लिए 2 और 5 आने चाहिए, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। तो 2 तो यहां पे आ जाएगा, 5 कहां से आएगा? 5 इसमें नहीं है। अब इसमें हम गणित की जो है आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा रहता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं अद्वितीय होते हैं, मतलब हम उनको बदल नहीं सकते। किसी भी संख्या के लिए जो होते हैं वही होते हैं। तो जब बदल ही नहीं सकते तो 2 और 3 के अलावा यहाँ 5 तो आ ही नहीं सकता। इसलिए इसमें कभी भी इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। ये जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। चूंकि 10 बराबर 2 गुणा 5, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है। इसी कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 में से केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ पा रही है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। अब आप इसमें देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्या है। अच्छा प्रश्न है। तो ये हमने 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 लिख दिया। तो यहां से यहां तक एक पद है और ये एक पद है, तो यहां पर हमारे पास 2 पद है। बीजगणित में पढ़ते हैं पद, यहां पर भी आप इसी तरीके से समझिए। तो इन दोनों में 13 जो है हमने कॉमन कर दिया, सार्वनिष्ठ कर दिया। तो इसमें 7 और 11 बचे और इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्योंकि हम गुणा की बात कर रहे हैं। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 13 एकम 13 आएगा, कुछ भी हो। 11 और 7 को गुणा कर दिया 77 आ गया, और इसको जोड़ दिया 78 आ गया। इतना भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं जो आगे लिखा है। इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 2 गुणा 3 कर दिया, इसको और आगे भी कर दिया। 13 2 बार है तो 13 की घात 2 कर दी। लेकिन इतना भी लिखोगे तब भी सही है, इतना लिखोगे तब भी सही है, और ये भी लिखोगे तब भी सही। भाज्य संख्या आ गई है। भाज्य संख्या क्या होती है? एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने पर संख्या भाज्य होती है। आप बताइए क्या 7 भाज्य संख्या है? तो 7 को 1 और 7 लिख सकते हैं। हो गए 2? नहीं हुए, ये 2 नहीं हुए। अभाज्य, अभाज्य लिखा है यहां पे, अभाज्य। अभाज्य संख्या 1 नहीं है, अभाज्य संख्या 2 3 5 ये हैं। तो इसलिए 1 का जिक्र नहीं करना। तो 7 को लिखने में केवल 7 ही आ रहा है,
तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन इसको लिखने में 13 एक और आ रहा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। यहां पर देख के ये भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसके जो है अभाज्य गुणनखंड 1 से ज्यादा है। यहां पर देख के भी वही है। अगर इसके गुणनखंड 1 से ज्यादा आ जाते हैं, अभाज्य आ जाते हैं, अच्छा ही है, तो ऐसी संख्या जो है भाज्य संख्या होती है, जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा 7 के जैसा नहीं है, 2 गुणा में आ गए इसके, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे ज़्यादा आ गए, ऐसे इनमें से किसी को भी कर लीजिए आप, तो भाज्य संख्या सिद्ध हो गया। अगला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो 5 दोनों में कॉमन कर लिया, सार्वनिष्ठ कर लिया। और इसका 5 हटा के बाकी लिख दिए अंदर, और इसमें 5 बाहर आ गया तो 1 आ गया। अब इसको गुणा करके 1008 आ गया, फिर 1009 हो गया। 1009 कैसी संख्या है उस पर विचार करते रहना। फिलहाल यहाँ पे ये 2 के गुणा के फॉर्म में आ गया, और इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, 1 नहीं आना चाहिए और कोई आना चाहिए, तो इसलिए भाज्य संख्या हो गई। चूंकि 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने पर संख्या भाज्य होती है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? तो ये सवाल लघुत्तम का है। इस सवाल को करने से पहले लघुत्तम का मैं ये तरीका आपको बताता हूं। जैसे आपने 3 और 5 का लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के कितने ही तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ये है कि आप 3 का पहाड़ा लिख लो। 3 × 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया। अब आप 5 का पहाड़ा लिख लीजिए। 5 × 5 आ गया, और 5 दूना 10 आ गया, और 5 तिया 15 आ गया। आता रहेगा। तो आप इसमें देखो कि यहाँ से देखो कौन सा है जो एक जैसा है, 15 है, तो इन दोनों का जो है एलसीएम 15 आ गया। अब आप कहोगे कि मान लो मैंने पहाड़ा 10 तक लिख दिया, मान लो 3 × 10 लिख दिया, और दूसरी संख्या हमने कोई दूसरी ली और उसको भी लिख दिया। पता चला 10 तक लिखने में लघुत्तम आया ही नहीं, कुछ भी समान नहीं आया, तो चिंता नहीं करनी, 3 × 11 कर देना है। यहाँ पहाड़ा केवल 10 तक ही नहीं होता है, 11 में आएगा, 12 में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो ये एक तरीका है एलसीएम समझने का। जो भी फिलहाल हमें इसमें लघुत्तम निकालना है, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू करा है, तो दोनों दोबारा तभी मिलेंगे जब दोनों को उतना टाइम होगा जितना 18 और 12 का लघुत्तम होगा। तो 18 का गुणनखंड कर दिए, ये आप देख ही रहे हो, 12 के भी कर दिए। एलसीएम निकालने में बड़ी घात 2 की 2 है यहाँ पे, और 3 की 2 है, 3 की यहाँ पे 1 है, तो 2 वाली बड़ी है, और इनको आगे लिख दिया 2 × 2, इसको 3 × 3 36 आ गया। तो इसका मतलब 36 मिनट के बाद ऐसे घूम रहे ना, वो यहाँ से घूमना शुरू कर रहे हैं, तो 36 मिनट बाद जो है वो फिर से यहीं पे आ जाएंगे, और फिर 72, फिर इस तरीके से आता रहेगा। लेकिन सबसे पहले वो शुरू के बाद 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।